नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। नवम प्रवचन। रामचरितमानस में राम कथा के अंत में मानस रोगों का वर्णन कुछ विचित्र सा लगता है, इसलिए कि राम कथा में बड़ी मधुरता है और रोग का दृश्य तो कोई आकर्षक नहीं होता। जब आप किसी चिकित्सालय में जाकर रोगियों को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही वहाँ का वातावरण आपके लिए कोई बहुत उत्साहजनक नहीं होता, पर इतना होते हुए भी अस्वस्थ होने पर चिकित्सालय जाना व्यक्ति की बाध्यता है। व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाए तो स्वस्थता के लिए रोग निदान और चिकित्सा की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में चिकित्सालय प्रिय भले ही न लगे, पर वह कल्याणकारी तो है ही। रामकथा के समान मधुरता मानस रोग के प्रसंग में नहीं है, क्योंकि इसमें मन की अवस्थाओं का, सूक्ष्म वासनाओं का ही वर्णन है। यह इतना आवश्यक है कि गोस्वामी जी ने निसंकोच भाव से रामकथा के बाद मनुष्य के मन के रोगों का वर्णन किया है और तत्पश्चात उसकी चिकित्सा का वर्णन करके रामकथा का समापन किया है। और यही हमारे आपके जीवन का सत्य है। हम कितने भी समृद्ध क्यों ना हो, हमारा परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर जब हम बीमार हो जाते हैं तो सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है, दुखद प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति और समाज का मन अस्वस्थ हो जाता है, तब न तो व्यक्ति सुखी रह पाता है और न समाज। जैसे किसी व्यक्ति को खांसी आने पर वह स्वयं तो रात्रि में सो नहीं पाता, साथ ही आसपास के लोगों की भी नींद आना कठिन हो जाता है। उन्हें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन यह रोगी की बाध्यता है। शरीर के रोगी में तो जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो अपने निकट के लोगों को ही उत्पीड़ित करता है। मन के रोगों में तो यह उत्पीड़न और भी अधिक व्यापक है। मन का रोगी न तो स्वयं सुख, चैन और शांति से रह सकता है और न दूसरों को रहने देता है। आज समाज के चारों ओर जो अव्यवस्था और अशांति दिखाई दे रही है, यदि हम गहराई से उसके मूल में बैठ कर देखें तो यही कह सकते हैं कि समाज में मन के रोग इतने अधिक बढ़ गए हैं कि इसके परिणाम स्वरूप समाज में चारों ओर विग्रह और अशांति दिखाई पड़ रही है। मन के इन रोगों को दूर करने के लिए मन की चिकित्सा करने की आवश्यकता है। भौतिक शरीर की सुरक्षा और स्वस्थता के लिए जैसे चिकित्सा की आवश्यकता है, शासन की ओर से इसका प्रबंध है। महापुरुषों, आश्रमों और सेवा प्रतिष्ठानों द्वारा भी उस दिशा में प्रयास होते हैं, परंतु शरीर की अपेक्षा मन की स्वस्थता कहीं अधिक आवश्यक है। उसके लिए भी चिकित्सालय की आवश्यकता है, लेकिन इस चिकित्सालय की व्यवस्था शासन तंत्र की ओर से संभव नहीं है, बल्कि यह तो संतों के द्वारा ही संभव है। इसका संकेत हमें मानस के अयोध्या कांड में श्री भरत के चरित्र के माध्यम से मिलता है। गुरु वशिष्ठ श्री भरत से जब यह कहते हैं कि तुम अयोध्या का राज्य संचालन करो, प्रजा की सेवा करो, माताओं की सेवा करो, समाज की सेवा करो, तो उनका यह प्रस्ताव बड़ा युक्ति युक्त प्रतीत होता है। और इतना ही नहीं, कभी तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि अंत में श्री भरत को यही करना भी पड़ा। उन्होंने 14 वर्ष तक राज्य चलाया। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में अयोध्या के सारे समाज को, इतने बड़े जनसमूह को लेकर चित्रकूट जाने की क्या आवश्यकता थी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मानकर वे प्रजा की सेवा करते और 14 वर्ष पश्चात श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देते। लेकिन यहीं पर रामचरितमानस का जीवन दर्शन निहित है, और यह जीवन दर्शन विशेष रूप से इसी युग के संदर्भ में प्रासंगिक है। गोस्वामी जी तो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। अयोध्या कांड के अंत में उन्होंने कहा कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो संसार को कुछ बातों से वंचित रहना पड़ता। उनमें से एक एक को गिनाते हुए वे कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमु न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को। श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो श्री राम के प्रेम की परिपूर्णता समाज के सामने न आ पाती। बड़े बड़े तपस्वियों और मुनियों के लिए भी जो साधना कठिन है, उसे अपने जीवन में साकार करके कौन दिखाता है। और अगली पंक्ति में वे और भी महत्व की बात कहते हैं, जो समाज में जो दुख, पीड़ा, जलन और दरिद्रता है, उसे दूर करने में श्री भरत को छोड़कर दूसरा कौन समर्थ है। लेकिन सुनने वाला अचानक गोस्वामी जी से पूछ बैठता है कि महाराज, ये बातें तो त्रेता युग वालों के लिए थी,
श्री भरत त्रेता युग में आए और उस युग के लोगों ने उनके प्रेम को देखा, उनके जीवन की साधना और तपस्या को देखा। उस युग की जो समस्याएं थी, जो दुख, दरिद्रता और दीनता थी, उनका उन्होंने समाधान किया। परंतु आज तो आप केवल उनकी कथा ही सुना रहे हैं, केवल अतीत का इतिहास सुना रहे हैं। तब अंतिम पंक्ति में गोस्वामी जी मानो संकेत कर देना चाहते हैं, नहीं नहीं, वर्तमान से मैं किसी पुरातन की ही बात नहीं कर रहा हूँ। यह तो बिल्कुल वर्तमान से जुड़ा हुआ इसी युग का सत्य है। इस छंद की अंतिम पंक्ति में गोस्वामी जी अपना दृष्टांत देते हुए कहते हैं, मैं तो इस युग का व्यक्ति हूँ, मैं अस्वस्थ था। गोस्वामी जी ने अपने जीवन में एक तीव्र अस्वस्थता का अनुभव किया था, और यदि मानस रोग की भाषा में कहें तो उन्हें वात ज्वर हो गया था, क्योंकि मानस रोग के प्रसंग में कहा गया है, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम ही मन का वात रोग है। गोस्वामी जी के जीवन में कितनी तीव्र कामुकता थी, उसका कितना तीव्र आवेग था, इससे आप लोग परिचित हैं। पर अंत में वे इस रोग से मुक्त हुए, स्वस्थ हुए। किस उपाय से? आज के युग में इन मानस रोगों से पीड़ित व्यक्ति और समाज को स्वस्थ रहने का वह उपाय बता देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कलिकाल, इस कलयुग में इसका अभिप्राय है कि यह त्रेता युग का ही सत्य नहीं है, बल्कि एक बात मैं और बता दूं कि जब त्रेता युग में राम बन गए तो केवल भौतिक संदर्भ में ही वह त्रेता युग था। लेकिन अगर हम मानसिक दृष्टि से इस पर विचार करें तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह होगा कि जब हमारे अंतःकरण में ध्यान समाधि की इच्छा जागृत हो, अंतर्मुखता उत्पन्न हो, तो उस समय समझ लेना चाहिए कि हम मन से सतयुग में निवास कर रहे हैं। जिस समय हमारे अंतःकरण में लोक सेवा, परोपकार तथा यज्ञ की वृत्ति आवे तो समझ लेना चाहिए कि हम त्रेता युग में हैं। और जिस समय हमारे अंतःकरण में पूजा व भगवान की आराधना की वृत्ति उदित हो तो समझ लेना चाहिए कि हम मानसिक रूप से द्वापर युग में निवास कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने युग धर्म का वर्णन इसी रूप में किया है। कृत्य जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। पर जब मन में दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति आए तब दूसरों को संकट में देखकर हमें प्रसन्नता हो। जब हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध आदि की वृत्तियां आएं तो उस समय समझ लेना चाहिए कि कलयुग में बैठे हुए हैं। फिर इस क्रम में विपर्यय भी होता है। जैसे ऋतुओं के क्रम में आप देखते हैं, शीत ऋतु में ठंडक की प्रधानता है, ग्रीष्म में गर्मी की और वर्षा ऋतु में वर्षा की। लेकिन इसमें कभी कभी विपर्यय भी होता है। कभी कभी शीत ऋतु में भी ठंडक का अनुभव नहीं होता, गर्मी की अनुभूति होती है। उस समय ऋतु का नाम भले ही शीत ऋतु हो, पर अनुभूति दूसरी ऋतु की होती है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भी गर्मी पड़ रही है, अचानक वर्षा हो गई तो ठंडक आ जाती है, और तब नाम उसका भले ही ग्रीष्म ऋतु हो, पर उस समय हम शीतलता का अनुभव करते हैं, वर्षा का अनुभव करते हैं, ग्रीष्म का अनुभव नहीं होता। तो जैसे ऋतुओं के कर्म में विपर्यय होता है, उसी तरह युगों में भी विपर्यय होता है। जब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कहते हैं, तब इसका एक अर्थ तो यह होता है कि इतने वर्षों तक सतयुग, इतने वर्ष तक त्रेता, इतने वर्ष तक द्वापर और इतने वर्ष तक कलयुग रहेगा। पर ये चारों युग सतयुग में भी होते हैं और त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में भी होते हैं। और केवल चारों युगों में ही नहीं, बल्कि हमारे आपके जीवन में भी नित्य चारों युग आते हैं। जिस समय हम जिस युग की मनस्थिति में रहते हैं, उस समय हमारे जीवन में वही युग रहता है। एक ही स्थान पर बैठे हुए अलग अलग लोगों को अलग अलग युग की अनुभूति होती है। जो कथा में बैठे हुए हैं, वे किस युग में बैठे हुए हैं? जिसकी दृष्टि किसी दूसरे के जूते पर लगी हुई है, वे कलयुग में ही तो बैठे हुए होंगे। तात्पर्य यह है कि शरीर चाहे जहाँ हो, व्यक्ति का मन जिस युग की मनोभूमि पर होगा, वह उसी युग में विद्यमान होगा।
तो राम जब अयोध्या से निकाल दिए गए वह क्या त्रेता युग था? मंथरा के द्वारा कैकई के अंतःकरण में जो विकृति उत्पन्न की गई वह क्या त्रेता युग का लक्षण है? वस्तुतः यह त्रेता युग में कलयुग आ गया था। कलयुग का जैसा लक्षण है वह सारा का सारा वातावरण वहाँ बन गया था। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत तो कलयुग वालों के लिए हैं, अन्य युग वालों के लिए भी उनमें प्रेरणा है। सतयुग वालों के लिए प्रेरणा इसलिए है कि भरत महान योगी हैं, साधक हैं। त्रेता युग वालों के लिए इसलिए है कि उनके चरित्र में लोकोपकार और सेवा की उत्कृष्टतम भावना है। द्वापर के लोगों के लिए वे इसलिए प्रेरक हैं कि उनके जैसा पूजा करने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। श्री भरत महान विज्ञानी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। जगत के समस्त गुणों की जननी पृथ्वी, बुद्धि रूपी पृथ्वी का जब शोक रूपी हिरण्याक्ष ने हरण कर लिया, तब भरत जी के विवेक रूपी विशाल वाराह ने अनायास ही उनका अविलंब उद्धार कर दिया। इस प्रकार भरत के विवेक को देखकर सतयुग के लोगों को लगता है कि भरत हमारे लिए हैं, और त्रेता युग के निवासियों के लिए भी भरत जी का चरित्र सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसीलिए वे त्रेता युग के भी आदर्श हैं और नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति। मागी मागी आयसु करत, राज काज बहुभांति। हृदय में असीम प्रेम के लिए वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं और पादुकाओं से आज्ञा मांग कर अनेक प्रकार के राजकीय कार्य चलाते हैं। यह क्रम द्वापर की परंपरा के लिए प्रेरक है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरक तो श्री भरत कलयुग के लिए हैं, क्योंकि हमारे युग की समस्याओं का जो समाधान श्री भरत ने दिया है वह अन्य किसी ने नहीं दिया। गोस्वामी जी का वाक्य बड़े महत्व का है। वे सावधान कर देते हैं कि आप लोग इसे किसी पुराने युग की गाथा के रूप में न लीजिएगा। कलिकाल का उल्लेख वे अंतिम छंद में करते हैं। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमु न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठिन, हठि राम सन्मुख करत को। इस कठिन कलयुग में मुझ जैसे दुष्ट को भगवान राम के सम्मुख श्री भरत ही ले गए। गोस्वामी जी अपने आप को कहाँ स्थापित करते हैं, यह उनका आत्मविश्लेषण है। कहते हैं, तुलसी से सटन ही, मैं तो दुष्ट हूँ। तो किसी ने पूछ दिया, श्री भरत आपको कैसे ले गए? उन्होंने कहा, और सब लोगों को देखकर तो मुझे साहस नहीं हुआ कि मैं भी श्री राम के सामने आऊँ। जिनमें ज्ञान भक्ति की उत्कृष्टता थी उनके साथ जाने में डर लगा, क्योंकि उनके साथ जाने योग्य कोई भी लक्षण मुझ में नहीं है। श्री भरत के साथ जाने वालों में मैंने जब गुरु वशिष्ठ को देखा, बड़े बड़े ऋषियों को देखा, योग्य मंत्री और सेनापतियों को देखा, सत्कर्म करने वालों को देखा, तो मुझे साहस नहीं हुआ। लेकिन जब देखा कि वे मंथरा और कैकई जी को भी साथ लेकर चल रहे हैं, तो सोचा कि मैं भी चल सकता हूँ। कैकई को साथ ले जाने का क्या तात्पर्य है? सारी समस्याओं की सृष्टि तथा राम को जीवन से दूर करने की चेष्टा जिन्होंने की, रामाज्ञा में गोस्वामी जी ने उन्हें कली का प्रतीक बताया। कलह रूप कली कैकई। और इसका अभिप्राय यह है कि कैकई जी तब भले ही त्रेता युग में निवास कर रही हों, पर उस समय वे कली के समस्त लक्षणों से आक्रांत थी। और तब श्री भरत क्या करते हैं? वे सारे समाज को लेकर चित्रकूट जाते हैं और साथ ही साथ कैकई को भी ले जाते हैं। इसके पीछे श्री भरत का उद्देश्य क्या है? गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि तुम प्रजा की, समाज की सेवा करो, पर उन्होंने गुरु वशिष्ठ के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। बात बड़ी मनोवैज्ञानिक और बुद्धिगम्य है। वर्तमान युग के संदर्भ में हम अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में अनुभव करके देख सकते हैं। आज क्या समाज सेवकों की कमी है? क्या समाज की समस्याओं का समाधान करने वालों का अभाव है?
इतने सेवक हैं कि एक कवि ने मुझे एक कविता सुनाई जिसका भावार्थ यह था, अब बाग में इतने माली हो गए हैं कि फूलों के लिए जगह ही नहीं बची है। माली ही माली दिखाई दे रहे हैं, फूल कहीं दिखाई नहीं देते। इतने सेवक होते हुए भी सेवकों की संख्या निरंतर बढ़ते जाने पर भी समस्या क्यों बनी हुई है? श्री भरत ने इसी ओर ध्यान आकृष्ट किया। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि सबकी सेवा करो, पर श्री भरत का तात्पर्य यह है कि सेवा करने वालों की भी कुछ योग्यता और कसौटी होनी चाहिए। सेवा तो बड़ी उत्तम वस्तु है, लेकिन मान लीजिए कोई संक्रामक रोग से ग्रस्त है, यक्षमा का रोगी है और भाषण में सेवा की महिमा सुनकर उसके मन में उत्साह उमड़ पड़े कि वह तो लोगों की सेवा करेंगे और इसका परिणाम क्या होगा। उससे पूछा गया कि क्या सेवा करोगे? बोले, हम प्यासों को जल पिलाएंगे। जल पिलाना, तृप्ति देना एक बहुत बड़ी सेवा है। पर जब तपेदिक का रोगी कोई व्यक्ति प्यासों को जल पिलाएगा तो प्यासे लोग पानी तो वहाँ पी लेंगे, परंतु क्या सच्चे अर्थों में सेवा है? आपात दृष्टि से तो यह लगेगा कि जल पिलाने से प्यासी व्यक्ति की प्यास मिट गई, पर जब वह जल पिलाएगा तो जल के साथ साथ वह अपना रोगाणु भी तो पिलाएगा, और तब इसका परिणाम क्या होगा? कुछ दिनों बाद बेचारे जिन लोगों ने उसके हाथ से जल पिया है वे रोगी हो जाएंगे। यह कर्म तो सेवा के समान दिखाई देते हुए भी सेवा नहीं, कुछ और है, अनर्थकारी है। भरत जी का अभिप्राय है कि जो स्वयं रोगी है सच्चे अर्थों में दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। वे समाज से यही पूछते हैं, आप किससे सुख पाना चाहते हैं? मुझसे। फिर विनम्रता पूर्वक कहा, आप लोग भी अस्वस्थ हैं और मैं भी। श्री भरत ने नाड़ी पकड़कर रोग का निदान कर लिया और देखा कि सब रोगी हो रहे हैं, यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ जो स्वयं वैद्य हैं रोगी हो रहे हैं। वैद्य भी कभी कभी रोगी हो जाया करते हैं। भरत जी ने बता दिया कि सारा समाज रोगी हो गया है और यह भी बता दिया कि वह किस रोग से ग्रस्त है। उन्होंने कहा, तुम चाहत सुख मोह बस, मोही से अधम के राज। जब मेरे जैसा अधम राजा राज करेगा और आपके समान रोगी प्रजा होगी, और जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या समाज सुखी और संतुष्ट हो सकेगा? उन्होंने कह दिया, आप लोग मोहग्रस्त हैं। पितु सुरपुर सिया राम बन, करन कहु मोहिराज, एहि ते जानहु मोर हित, कई आपन बड़ काज। पिता स्वर्ग में हैं, भगवान राम और श्री सीता वन में हैं, और आप मुझे राज्य करने को कहते हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना हित? भरत जी कहते हैं, मैं समझ गया, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। आप लोग जिस रोग से ग्रस्त हैं उसका रोगी वही कहता है जो आप कह रहे हैं। सारे मानसिक रोगों का मूल क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है और उसी मोह से सारे रोग उत्पन्न होते हैं। श्री भरत ने कहा, आज सारा समाज मोहग्रस्त हो रहा है। अगर आप मोहग्रस्त न होते तो यह कल्पना भी न करते कि श्री राम को लौटाए बिना राम राज्य बन सकता है, और बिना राम राज्य बनाए इस समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आप लोगों को तथा गुरुदेव को मेरा राज्य स्वीकार कर लेना ही उचित प्रतीत हो रहा हो तो मैं यही समझता हूँ कि आप सभी मोहग्रस्त हैं। और तब उन्होंने उनकी चिकित्सा की। वे पूरे समाज को लेकर चित्रकूट जाते हैं। श्री भरत अयोध्या के समस्त नर नारियों को लेकर चित्रकूट क्यों जाते हैं? यही चिकित्सा है। रामकृष्ण मिशन की परंपरा पर आप ध्यान दें, उसमें आपको यह मूल तत्व मिलेगा। आध्यात्मिक व्यक्तियों के द्वारा, संतों और तपस्वियों के द्वारा सेवा। इसका अभिप्राय यह है कि जो स्वयं स्वस्थ है वे समाज को स्वस्थ बनाएं। इसमें स्वाभाविक रूप से सेवा भाव रहता है, केवल बाह्य प्रदर्शन नहीं। तभी तो अंतःकरण का अपेक्षित परिवर्तन और निर्माण होगा। श्री भरत के दर्शन में यही दिखाई देगा। वह कहते हैं, पहले चित्रकूट चलिए। अयोध्या के समस्त नर नारियों को, सभी संप्रदाय के लोगों को निमंत्रण देते हैं। श्री भरत के जीवन में आपको वही दृष्टि मिलेगी जो श्री रामकृष्ण के जीवन में है। जिस प्रकार श्री रामकृष्ण ने सब धर्मों की साधना की है, उनका अनुभव किया, उसी तरह इस तत्व को आप श्री भरत के चरित्र में पाएंगे।
भरत जी सब लोगों को लेकर चित्रकूट जाते हैं तो कुछ लोगों को वे हाथी पर बिठा देते हैं, कुछ लोगों को घोड़ों पर, कुछ को रथ पर, कुछ को पालकी पर और कुछ लोग पैदल ही चलते हैं। संक्षेप में इसका अभिप्राय यह है कि हर व्यक्ति एक समान योग्यता और संस्कार का नहीं होता। चलना तो सबको ईश्वर की ओर है, पहुंचना तो सबको चित्रकूट है। जब तक चित्रकूट नहीं पहुंचेंगे तब तक रोग दूर नहीं होगा। चित्त के संस्कार से ही रोग उद्भूत होता है। चित्रकूट जाने का अर्थ यह है अहंकार का त्याग करके मन तथा बुद्धि को साथ लिए चित्त के राज्य में प्रवेश करें और भगवान का साक्षात्कार करें। चित्रकूट का लक्षण क्या है? जब श्री भरत सारे समाज को लेकर चित्रकूट पहुँचे तब सारे लोग अंतः और बाह्य रोगों से ग्रस्त हैं। वे सब चित्रकूट पहुँचकर क्या देखते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति ते ही अनुहारी। राम वास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव बिरागु विवेकु नरेसु, विपिन सुहावन पावन देसु, भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। अन्न के अभाव में भयभीत और दुखी, त्रिविध तापों से त्रस्त, क्रूर ग्रहों तथा महामारी से पीड़ित प्रजा जैसे किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाती है, श्री भरत चित्रकूट पहुंचकर वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और वहाँ श्री राम के निवास से वन की संपदा ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो जाती है। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा और वैराग्य मंत्री है। यही चित्रकूट के लक्षण हैं। सद्गुण जहाँ सैनिक है और सुमति तथा शांति जहाँ की रानियाँ हैं। और यह चित्रकूट का राज्य बना कब? सद्गुण के सिपाही जीवन में कब आए? जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुवालु, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल है, जहाँ पर मोह की पराजय हो चुकी है। और तुम चाहत सुख मोह बस, मोहिक से अधम के राज। श्री भरत ने अयोध्या के लोगों को दिखा दिया कि जब तक सारा समाज मोह से ग्रस्त रहेगा तब तक वह जो सेवा करेगा उस सेवा में कुसेवा मिली ही रहेगी। श्री भरत का अभिप्राय यह है कि इस मोह के विनाश हेतु हमें ईश्वर के सन्मुख होना आवश्यक है। गुरु वशिष्ठ और श्री भरत के दर्शन में बड़ा अंतर है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राय राजपदु तुम कहूँ दीना, पिता बचनु फुर चाहि कीना। पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, तुम राज्य लेने के बाद अगर इसे नहीं रखना चाहते तो तुम्हें अधिकार है कि तुम इसे किसी दूसरे को दे सकते हो। अभी तुम राज्य ले लो और 14 बरस बाद जब राम आए तब उन्हें दे देना। पर श्री भरत ने क्रम को उलट दिया। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में एक अंतर है। वाल्मीकि रामायण में जो बात आती है वह मानस की परंपरा के अनुकूल तो नहीं है, लेकिन मानवीय स्वभाव के अनुकूल है। वहाँ वर्णन आता है कि भगवान राम जब लंका विजय करके लौटे तो अयोध्या में प्रवेश करने के पूर्व उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम अयोध्या जाओ और भरत को मेरा संदेश सुनाओ। पर इसके साथ ही भगवान ने एक वाक्य और जोड़ दिया। उन्होंने कहा, पहले तुम यह देख लेना कि भरत राज्य चलाते हुए अगर राज्य के आनंद में डूब चुके हों और उन्हें राज्य चलाने में आनंद आ रहा हो तो तुम मेरा संदेश मत सुनाना, लौट आना, मैं वन में ही रह जाऊंगा। भरत राज्य चलाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान राम ने कहा कि कभी कभी व्यक्ति पहले तो भोगों से भागता है, पर भोगों के बीच रहते रहते उसे भोग इतना अच्छा लगने लगता है कि फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। सत्ता का आकर्षण अत्यंत प्रबल हो जाता है। हो सकता है कि भरत को सत्ता के प्रति आकर्षण हो गया हो। ऐसी बात हो तो भरत राज्य चलाएं, मुझे सत्ता की आवश्यकता नहीं है। यह बात मानवीय दृष्टि से तो ठीक लगती है, पर श्री भरत का दर्शन क्या है? रामचरितमानस में राम तो श्री भरत के विषय में यह कल्पना भी नहीं कर सकते। वे तो यह कह देते हैं कि भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई,
कबहु की कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिन साई। श्री भरत को राज्य क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाकर भी मद नहीं हो सकता। कांजी की बूंदों से क्या कभी क्षीर सागर फट सकता है। जिस समय लक्ष्मण जी श्री भरत की आलोचना कर रहे थे, उस समय भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण, सचमुच राजमद ऐसा ही है कि पद पाकर व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, लेकिन इतना होते हुए भी श्री भरत के विषय में यह कहना ठीक नहीं है। श्री भरत राज्य पद पाकर उन्मत्त नहीं हो सकते। दोनों बातें अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। मानवीय दृष्टि से व्यक्ति में ऐसी दुर्बलता आती है कि एक बार राज्य भोग कर लेने के बाद उसे लौटा देने की स्थिति आए तो हो सकता है कि व्यक्ति उसमें उलझ जाए। लेकिन भरत जी तो इस दुर्बलता से न केवल मुक्त हैं, बल्कि वे इससे भी बहुत उन्नत हैं। वह इस प्रकार कि जैसे कोई पहले कीचड़ लगा ले और फिर उसे धोए। श्री भरत का अभिप्राय यह है कि पहले मैं अपने आप को राज्य का स्वामी मानूं और अपने को स्वामी मान राज्य किसी दूसरे को दूं। अगर भोग वृत्ति आ जाए तो मैं राज्य न दूं, और भोग वृत्ति न आए तो मैं राज्य दे दूं। तो देने के पश्चात मेरे अंतःकरण में देने, दान करने का गर्व होगा या नहीं? क्या मेरे अंतःकरण में यह वृत्ति नहीं आएगी कि मैंने इतना बड़ा राज्य राम को दे दिया? यदि मैं भी अभी राज्य ग्रहण करूं तो ममताग्रस्त होऊंगा, और बाद में जब राज्य दूंगा तो अहमताग्रस्त होऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे अच्छा यह है कि अहमता और ममता दोनों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। और इसीलिए उन्होंने अहमता और ममता को सचमुच चित्रकूट में श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। और चित्रकूट से वे क्या लेकर लौटे? वही जिससे न अहमता रहे और न ममता। भगवान राम ने कह दिया, भरत, तुम्हें तो लौट कर राज्य चलाना है, प्रजा की, समाज की सेवा करनी है। समाज की सेवा करना बहुत ही उत्तम कार्य है। रामचरितमानस में भगवान राम ने हनुमान जी से कह दिया, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो। यद्यपि हनुमान जी ने उसे उस अर्थ में नहीं लिया कि मैं लक्ष्मण जी से दुगुना श्रेष्ठ हूँ, परंतु दूसरी दृष्टि से विचार करके देखें तो हनुमान जी का स्थान श्रेष्ठ है। कैसे? रामायण में दोनों अनन्य भक्त हैं, हनुमान जी भी और लक्ष्मण भी, पर दोनों की अनन्यता में भेद है। हमारे भक्ति ग्रंथों में अनन्यता की दो प्रकार से व्याख्या की गई है, एक अभेद मूलक अनन्यता और दूसरी भेद मूलक अनन्यता। भेद मूलक अनन्यता का प्रतीक चातक है। चातक के विषय में आपने सुना होगा कि वह स्वाति नक्षत्र का जल छोड़कर गंगा, यमुना, सरस्वती या समुद्र किसी का जल नहीं पीता। तो एक प्रकार की अनन्यता का प्रतीक चातक है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे अनन्य होते हैं जो भगवान के किसी एक रूप में या किसी एक अवतार में चातक के समान अनन्य भाव से लगे रहते हैं। उस रूप को छोड़कर उन्हें अन्य कोई रूप प्रिय नहीं है। यह चातक की अनन्यता है। लक्ष्मण जी इसी के प्रतीक हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, चातक चतुर राम श्याम घन के। लक्ष्मण जी राम रूपी श्याम घन के चतुर चातक हैं। उनमें चातक वृत्ति है। श्री राम को छोड़ किसी पर भी उनकी आस्था नहीं है। पर रामायण में अनन्यता का एक दूसरा रूप भी बताया गया है, और वह है अद्वैत मूलक अनन्यता। इस अनन्यता का उपदेश भगवान राम ने हनुमान को दिया। हनुमान जी ने कहा, महाराज, मैं तो जानता ही नहीं कि भजन कैसे करना चाहिए। सुनकर भगवान राम बोले, अगर तुम मेरा भजन करना चाहते हो तो तुम्हें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूँ और सारा ब्रह्मांड ही मेरे प्रभु का रूप है। ऐसा समझकर अपने ही प्रभु को सर्वत्र देखना, यह मेरी अनन्य भक्ति है। हनुमान जी को यह उपदेश देकर भगवान राम लक्ष्मण जी के सामने देते हैं। लक्ष्मण जी अनन्य भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर उनके संदर्भ में अनन्यता की परिभाषा दूसरी है। उनकी चातक वृत्ति है। लक्ष्मण जी भगवान राम में भगवान राम को देखकर तो सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान राम जब कहते हैं, भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुखु मन माही।
रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात हो हई बड़ दोषु। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है, अतः तुम यहीं रहो और सबको संतुष्ट करो, अन्यथा बड़ी भूल होगी। इस पर लक्ष्मण जी स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देते हैं। कहते हैं, आप किसकी सेवा करने के लिए कह रहे हैं? किस माता पिता की? मैं तो गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी। एक आपको छोड़कर और किसी गुरु या माता पिता को मैं नहीं जानता। यह है चातक का उत्तर। श्री हनुमान जी और लक्ष्मण जी में यही अंतर है कि लक्ष्मण जी भगवान में ही भगवान की सेवा कर सकते हैं, अन्यत्र नहीं। और हनुमान जी को भगवान ने बताया कि तुम्हारी अनन्यता यह है कि सारे संसार में मुझे देखकर सबकी सेवा करना। एक व्यक्ति के रूप में भगवान की सेवा करना उतना कठिन नहीं है जितना सारे संसार में भेदों के होते हुए भी सब रूपों में भगवान को देख लेना और सबकी सेवा करना। यह इतना कठिन कार्य है कि इसका निर्वाह केवल 2 पात्रों ने किया, या तो हनुमान जी ने या श्री भरत ने। यह अभेद अनन्यता इन्हीं दोनों में है। इनकी दृष्टि में श्री राम में ही श्री राम नहीं हैं। वे तो जिससे मिलते हैं, जिसको देखते हैं, उसी को प्रणाम करते हैं। सर्वत्र उन्हें श्री राम का ही दर्शन होता है। और इस दर्शन से क्या होता है? श्री भरत तो न ममता को स्वीकार करते हैं न अहमता को। भगवान राम कहते हैं, भरत, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जैसा सुंदर राज्य तुम चला सकते हो वैसा कोई दूसरा नहीं चला पाएगा। भगवान की इस बात को श्री भरत अस्वीकार नहीं करते। गुरु वशिष्ठ और अयोध्यावासी तो यह समझ रहे थे कि भरत भगवान राम से लौटने का हठ करेंगे, पर श्री भरत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भगवान से कहा, बिनु आधार मन तोष न शांति। बिना आधार के मन में न संतोष है और न शांति। मुझे कुछ आधार दीजिए। निर्गुण और सगुण उपासना का यह एक मुख्य भेद है। निर्गुण उपासना में आधार की अपेक्षा नहीं है। निरालंब भाव से व्यक्ति को ऊपर उठने की प्रेरणा दी जाती है। यह अपने स्थान पर जो इसके अधिकारी हैं उनके लिए बड़े महत्व की बात है। निरालंब भाव से भी लोग उठ सकते हैं। हनुमान जी जैसे आकाश मार्ग से समुद्र को पार कर रहे हैं। हनुमान जी तो हर तरह से चल सकते हैं, जल पर भी, नभ पर भी, थल पर भी। इसका अभिप्राय यह है कि हनुमान जी तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, सभी मार्गों से चलने के अभ्यस्त हैं। सर्वत्र उनकी पूर्णता है। निर्गुण निराकार में कोई अवलंबन नहीं है। न तो नाम है, न रूप और न गुण। व्यक्ति को बिल्कुल निरालंब भाव से अपने ऊपर उठाना है। लेकिन सगुण साकार की उपासना में मान्यता यह है कि व्यक्ति जीवन में बिना आधार के नहीं रह सकता। मान लीजिए कि कोई अधिक आधार लेने लगे तो यह आलोचना की जा सकती है कि बहुत आधार ले रहा है, लेकिन जो सब आधार छोड़ देता है उसको भी तो आखिर पृथ्वी के आधार पर ही तो खड़ा होना पड़ता है। अगर कोई दूसरे के कंधे का सहारा ना ले, लाठी का सहारा ना ले, तो कम से कम पृथ्वी का सहारा ले लेना पड़ता है। कोई आधार तो चाहिए ही। वैसे श्री भरत में सभी भावों की परिपूर्णता है। समस्त लोगों को साथ लेकर चित्रकूट जाने का तात्पर्य भी यही है। जो घोड़े पर बैठकर गए वे योगी थे, जो हाथी पर बैठकर गए वे ज्ञानी। इसे आप भौतिक अर्थों में ना लें। इसका अभिप्राय यह है कि घोड़े पर जाने वाला व्यक्ति वह है जो घोड़े की चंचलता पर नियंत्रण स्थापित कर सके, घोड़े की लगाम कसकर पकड़े हुए हो। ईश्वर को पाने की जो साधना योगी की है वह घोड़े पर सवार उस व्यक्ति की तरह है जो मन के घोड़े पर बैठा हुआ है और उस पर ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि की लगाम लगाए कसकर पकड़े हुए ईश्वर की दिशा में चल रहा है। हाथी विचार का प्रतीक है। विचार पर आरूढ़ होकर, विचार का आश्रय लेकर जो चल रहा है वह ज्ञानी है। जो रथ पर बैठे हैं, रामायण में रथ को धर्म का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति विविध प्रकार के सत्कर्म करने वाले हैं वे धर्म के रथ पर बैठकर ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। और जो भक्त हैं वे पालकी पर बैठकर जा रहे हैं। वे माताएं जो पालकी पर बैठकर गईं, लिखा हुआ है, जाई समीप राखी निज डोली, राम मातृ मृदुबानी बोली।
सिबी की सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। पालकी बड़ी आरामदेह सवारी है, ढोई कोई दूसरा और यात्रा पूरी हो किसी अन्य की। चलना किसी को पड़ता है और यात्रा किसी और की पूरी होती है। श्री भरत ने इस यात्रा में सबके लिए, जो जिसका अधिकारी है उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर दिया है, क्योंकि उनके पास सब हैं। वे ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, भक्त भी हैं और धार्मिक भी। पर इसके साथ साथ उनकी एक विशेषता और है, उनके पास सारी सवारियां होते हुए भी वे स्वयं पैदल चलते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी को श्री भरत बहुत प्रिय लगते हैं। प्रबंध सबके लिए कर दिया, पर स्वयं पैदल चले। किसी ने उनसे पूछ लिया कि पैदल चलने का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि जिनके पास साधन की संपत्ति है वे सवारी पर चले, पर जो बेचारा निस्साधन है, जिसके पास रथ घोड़ा हाथी पालकी आदि नहीं है, वह तो पैदल ही चलेगा। हम तो निस्साधन हैं, और निस्साधन इस तरह से कि ज्ञान कोटि के साधक से लेकर जो बिल्कुल साधनहीन हैं, उन सबको हमें ईश्वर के सम्मुख ले जाना है। यही श्री भरत की विशेषता है, और इसीलिए सबको लेकर चित्रकूट पहुँचने पर वे भगवान श्री राम से कहते हैं, महाराज सब निराधार नहीं रह सकते। भगवान ने कहा, भरत तुम तो निराधार रह ही सकते हो। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो आधार अवश्य ही चाहिए। श्री भरत में दोनों प्रकार की निष्ठा है। वे भगवान को सर्वव्यापी देखकर निर्गुण निराकार भी स्वीकार करते हैं, और दूसरी ओर आधार और प्रतीक को महत्व देकर सगुण साकार की निष्ठा का भी पालन करते हैं। यह प्रतीक जिसकी हम मंदिर में आराधना करते हैं, यह आधार है। इस आधार से हमारे अंतर्मन को सहायता मिलती है। इसीलिए श्री भरत कहते हैं, बिनु आधार मन तोषु न शांति। महाराज, बिना आधार के मन को संतोष और शांति नहीं मिलेगी। मानस रोगों के संदर्भ में संतोष और शांति का बड़ा महत्व है। श्री भरत का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मन को कोई न कोई आश्रय चाहिए, मन की शांति के लिए कोई न कोई उपाय चाहिए। श्री भरत के शब्दों से प्रभु प्रसन्न हो गए, और उन्होंने प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। भगवान श्री राम ने अपनी पादुकाएं श्री भरत को दे दी, और श्री भरत ने उन्हें अपने मस्तक पर रख लिया। यह पादुका क्या है? यह प्रतीक है, उपासना के लिए आश्रय है। बिना पादुका के भी श्री भरत भगवान का स्मरण कर सकते हैं, पर श्री भरत के रूप में जो महान संत हैं, वे सबकी भावनाओं को तृप्त करते हुए पादुकाएं स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने मस्तक पर रखते हैं। भगवान श्री राम ने उनसे थोड़ा विनोद किया। उन्होंने जानबूझकर श्री भरत को पादुकाएं दी। यह पादुकाएं लाया कौन था? यह भगवान राम के साथ तो थी नहीं, वे तो जूते और पादुकाएं छोड़कर ही आए थे। कैकेयी जी की यह आज्ञा थी, तो वह आई कहाँ से? यह श्री भरत ही लाए थे। क्यों लाए थे? भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए वे सारी सामग्री लाए थे। उसमें छत्र, सिंहासन, चामर, तीर्थों का जल और राजा के चरणों में जो पादुका धारण कराई जाती है, वह पादुका भी श्री भरत ही लेकर आए थे। जब श्री भरत ने कहा कि महाराज कोई सहारा दीजिए, तो प्रभु ने मुस्कुराकर उन्हीं की लाई हुई पादुकाओं को उठाकर उन्हें दे दिया। मानो भगवान का संकेत यह था कि भरत, यह जो सहारा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह तो तुम्हारा ही लाया हुआ है, तुम्हारा ही दिया हुआ है। संत आश्रय देता है या मैं आश्रय देता हूँ, यह अलग अलग मत है। संत ईश्वर से कहता है कोई आश्रय दीजिए, और ईश्वर कहते हैं मेरे पास जो भी है वह सब तो भक्तों का ही दिया हुआ है। अगर मैं कुछ दूंगा, अपनी खड़ाऊँ दूंगा, तो वह भी मेरी अपनी नहीं है, वह भी तो तुम्हारी ही दी हुई है। भक्त जो मुझे भेंट करता है वह तो मैं उसे देता हूँ। भगवान श्री राघवेंद्र ने पादुकाएं दी और श्री भरत ने उन्हें मस्तक पर रख लिया। प्रभु ने भरत जी की ओर विनोद भरी दृष्टि से देखा और बोले, भरत मिल गया आधार। श्री भरत आनंद विभोर थे, बोले हाँ प्रभु मिल गया। जिसकी ओर भी दृष्टि पड़ी सबने कहा मिल गया। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कोई नाम जप करने वाला, कोई सेवा वृत्ति वाले, तो कोई कुल की मर्यादा का पालन करने वाले। सबको इस प्रतीक से आश्रय मिल गया। क्या आश्रय मिल गया? चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के।
भगवान राम की ये 2 पादुकाएं प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए मानो 2 पहरेदार हैं। और ज्ञानी के लिए महाराज जनक तो महान ज्ञानी थे, निर्गुण निराकारवादी थे। भगवान राम की दृष्टि उनकी ओर गई। आपको कैसा लगा? जनक जी बोले, मुझे तो लग रहा है मानो संपुट भरत स्नेह रतन के। यह पादुका नहीं, भरत जी के प्रेम रत्न को रखने के लिए स्वर्ण मंजूषा दी गई है। उसमें भरत का प्रेम छिपा हुआ है। जो राम नाम के जप करने वाले थे उन्हें लगा कि ये रा और म 2 अक्षर हैं। आखर जुग जनु जीव जतन के। माताओं को लगा कि यह कुल कपाट, कुल की लज्जा बचाने वाले किवाड़ हैं। कुल कपाट कर मुसल करम के। और जो सेवा करने वाले हैं उनको लगा बिमल नयन सेवा सुधर्म के। वे सेवा धर्म के 2 निर्मल नेत्र हैं। सबको कुछ न कुछ मिला, पर सबसे अधिक किसने पाया? भगवान राम ने जब श्री भरत की ओर देखा और पूछा, मिल गया आधार? क्या मिला? तो श्री भरत ने तुरंत कहा, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। महाराज, मैं आपको लौटाने आया था और समझ रहा था कि आप मेरे साथ लौट रहे हैं। इन दोनों रूपों में आप ही मेरे साथ चल रहे हैं, जो यह भेद करते हैं कि यहाँ ईश्वर आधा है, यहाँ चौथाई है। कई लोग कहा करते हैं कि मनुष्य में ईश्वर का अंश अधिक और पशुओं में कम है। उनका गणित तो अनोखा ही है। श्री भरत का गणित क्या है? ईश्वर जितना पूर्ण श्री राम में है, उतना ही उनकी पादुकाओं में भी। कितनी परिपूर्ण दृष्टि है उनकी। इसी दिव्य परिपूर्ण दृष्टि के कारण उन्हें उन पादुकाओं में श्री राम और श्री सीता की प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। उन्हें यही अनुभव हो रहा है कि श्री राम परिपूर्ण रूप से उनके साथ अयोध्या लौट आए हैं। और इसीलिए जब वे सिंहासन पर बिठाते हैं तो लोगों को आश्चर्य होता है कि जहाँ पर प्रभु को बिठाना चाहिए वहाँ पर पादुकाओं को रख दिया। सामान्य दृष्टि से सचमुच बड़ा विचित्र लगता है। अगर किसी के शयन करने के पलंग पर कोई उसका जूता रख दे तो वह तो बुरा मान सकता है कि यह कोई जूता रखने की जगह है। पर श्री भरत की भावना क्या है? श्री भरत को अगर खड़ाऊं दिखाई दे रहा हो तब तो सिंहासन पर नहीं बिठाते, पर जब उन्हें साक्षात भगवान और श्री सीता जी ही दिखाई दे रहे हैं तो उन्होंने सिंहासन पर पादुका नहीं, भगवान और सीता जी को बिठाया है और उन्हें बिठाकर राजकाज चला रहे हैं। राजा कौन है? भगवान श्री राम और श्री सीता जी। आदेश किसका चलता है? नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति, मागी मागी आयसु करत, राज काज बहु भांति। श्री भरत नित्य प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं और उनसे आज्ञा लेकर राज्य का संचालन करते हैं। पादुकाओं की पूजा करने का तात्पर्य क्या है? यही है कि वे नित्य भगवान राम से पूछते हैं कि महाराज, राज्य आपका है, सिंहासन पर आप बैठते हैं, बताइए अयोध्या का राज्य कैसे चलावें। भरत जी ने न तो कभी अपने मन में स्वामित्व की अहमता स्वीकार की और न ही राज्य की ममता। स्वयं उनके मन में ही कोई रोग नहीं है, पर सजग इतने हैं कि गोस्वामी जी ने लिखा, लखन राम सिय कानन बसहीं, भरतु भवन बसी तप तनु कसहीं। तप तनु कसहीं, इस शब्द पर जरा ध्यान दीजिए। इसका अर्थ क्या है? जब आप किसी सर्राफ के यहाँ सोना लेकर जाते हैं तो वह सोने को कसौटी पर कस कर देखता है, लेकिन वह एक ही बार तो देखता है। वह तो नहीं कि वह सोने को हर घंटे निकाल कर बार बार रगड़े। अगर कोई दिन रात देखता ही रहे तब तो कोई ग्राहक उसके पास नहीं आएगा। वह तो बस एक बार देखेगा और कह देगा कि सोना खरा है या खोटा। पर गोस्वामी जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, इस सोने को चाहे तो आप एक ही बार कसौटी पर कसें, पर मन के सोने को जीवन भर कसौटी पर कसते रहिए। कभी विश्वास मत कीजिए कि अब मेरा मन खरा हो गया, अब कभी खोटा नहीं होगा। इसीलिए श्री भरत जैसे महापुरुष भी 14 वर्षों तक एक ही कार्य करते रहे। भरत भवन बसी तप तनु कसहीं, अपने शरीर को कस कर देखते रहते हैं कि कहीं भोग की वृत्ति तो नहीं आ गई, कहीं लालसा या अधिकार की वृत्ति तो नहीं आ गई। जब श्री भरत अपने चरित्र का ऐसा अद्भुत शोधन करते हैं तो परिणाम क्या होता है? जब भरत जी जैसे व्यक्ति जिनका चरित्र इतना निष्कलंक है,
इतना निष्कलुष है, प्रतिक्षण मानसिक बुराइयों की ओर से इतने सावधान हैं, तो उनकी प्रजा सेवा का परिणाम यह होता है कि प्रजा की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, प्रजा मात्र का अंतःकरण पवित्र हो जाता है और सबके मन के रोग दूर हो जाते हैं। लंका में भगवान राम के सामने जो संकट आया, श्री लक्ष्मण जी बीमार पड़ गए, वहाँ पर भी संदर्भ यही है। काम का आक्रमण हुआ है वैराग्य पर। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर आक्रमण किया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को बार बार पराजित किया था, पर पराजित होने के बाद भी वह अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता। वैराग्य के द्वारा आप काम को हराने की चेष्टा कीजिए, पर काम इतनी जल्दी हार नहीं मानता। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई कि लक्ष्मण जी के प्रहार से मेघनाथ को लगा कि वह मरा, और तब उसने अपने अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी पर ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो अमोघ थी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण, मूर्छा से तुमने क्या अर्थ लिया? तुम मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गए, इससे बढ़कर कोई आश्चर्य नहीं। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभो, इससे तो मुझे सबसे बड़ी शिक्षा मिली। क्या मैं जीवन भर जागता रहा, कभी सोया नहीं कि कहीं कोई बुराई मुझ पर आक्रमण ना कर दे, पर पता चल गया कि बिना आपकी गोद में सोए केवल अपने जागने से बुराइयों से पूरी तरह बचना संभव नहीं है। इसीलिए मुझे भी एक दिन आपकी गोद में सोना पड़ा। सचमुच लक्ष्मण के समान प्रबुद्ध कौन हो सकता है? जानई तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब समस्त भोग विलासों से विराग्य हो जाए, तभी जानना चाहिए कि जीव जाग गया है। लक्ष्मण जी तो नित्य जागृत सदा प्रबुद्ध वैराग्य के प्रतीक हैं, पर आज एक क्षण के लिए जैसे उन्हें झपकी सी आ गई थी। जब मेघनाद आक्रमण करने आया तो बंदरों ने श्री लक्ष्मण जी को पुकारा, और तब लक्ष्मण क्रुद्ध होई बार सरासन हाथ। धनुष बाण ले हाथ में लेकर क्रुद्ध होकर चल पड़े। महान प्रबुद्ध साधक जो काम का विजेता है, वैराग्यवान है, वह काम से लड़ने चल पड़ा, लेकिन क्षण भर के लिए जैसे ईश्वर विस्मृत हो गया। ईश्वर से जैसे एकत्व होना चाहिए, वह एक क्षण के लिए छूट गया, और तब वैराग्य मूर्छित हो गया। मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, पर हनुमान जी ने तुरंत उन्हें उठा लिया और प्रभु की गोद में सुला दिया। इसका अभिप्राय क्या है? गोस्वामी जी हनुमान जी के लिए वैराग्य के साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। हनुमान जी प्रबल वैराग्य हैं। भगवान राम की दृष्टि हनुमान जी की ओर गई। वैराग्य मूर्छित हो गया तो उसे चैतन्य करने का कार्य प्रबल वैराग्य को सौंपा गया। भगवान का संकेत यह था कि काम के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हैं, तो उसकी दवा प्रबल वैराग्य हनुमान जी ले आवे। हनुमान जी दवा लेने गए, पर वे भी उस दिन दवा नहीं पहचान पाए, तो क्या किया? पूरा पर्वत ही उठाकर चल पड़े। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम्हारा अयोध्या जाने का विचार कैसे हुआ? उन्होंने कहा, महाराज, मेरा विचार थोड़े ही हुआ, वह तो आपने मुझे भेज दिया। क्यों? आपने जब देखा कि लक्ष्मण तो अस्वस्थ है ही और उनकी दवा लेकर आने वाला स्वयं बीमार हो रहा है, उसकी भी चिकित्सा कराने के लिए किसी न किसी के पास तो भेजना ही चाहिए, तो आपने मुझे चिकित्सा के लिए भरत जी के पास भेज दिया था। भगवान श्री राम हनुमान जी को मन की समस्या का समाधान पाने के लिए भरत जी के पास भेज देते हैं। भगवान राम और भरत जी की भूमिका तो आप जानते ही हैं। भगवान राम ईश्वर हैं और श्री भरत मूर्तिमान प्रेम। भरत ही कह ही सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। हनुमान जी जब गए तो भगवान को प्रणाम करके गए थे। राम चरण सरसिज उर राखी। भगवान राम के चरणों को हृदय में रख कर गए थे, पर जब अयोध्या से लौटने लगे तो उन्होंने कुछ बदल दिया। तब उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं किया, श्री भरत के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने पूछ लिया, क्या अयोध्या जाकर तुमने मंत्र बदल लिया, इष्ट बदल लिया, मेरे चरण भूल गए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मुझे आपके स्थान पर श्री भरत के चरणों का आश्रय इसलिए लेना पड़ा कि जब मैं आपके चरणों का आश्रय लेकर चला तो अहंकार की छाया आ गई थी, और वह छाया श्री भरत की भुजाओं की कृपा से मिटी।
इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपके चरणों की अपेक्षा भरत जी की भुजाएं कहीं अधिक समर्थ हैं। अभिप्राय यह है कि ईश्वर का आश्रय लेने के बाद भी बुराई पूरी तौर से तब तक नहीं मिटेगी जब तक हम प्रेम का आश्रय नहीं लेंगे। भगवत प्रेम की परिपूर्णता जब जीवन में आती है तब मानसिक रोगों का निराकरण अपने आप हो जाता है। नारायण नारायण।